वैश्यों का गठन करो, वैश्य एकता जिंदाबाद, वैश्य एकता जिंदाबाद, झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा जिंदाबाद। पिछड़ों को 27% आरक्षण देना होगा, पिछड़ों को 27% आरक्षण देना होगा, जातीय आधारित जनगणना कराना होगा, झारखंड में ओबीसी वर्ग मंत्रालय बनाना होगा, झारखंड में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, झारखंड प्रदेश में मोर्चा जिंदाबाद। परम आदरणीय श्री महेश्वर साहू ने मंच पर उपस्थित सभी झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के पदाधिकारीगण एवं रांची से चलकर आए हुए सभी तमाम वैश्य बंधु, आज इस जंतर मंतर में हम लोग अपनी मांगों को लेकर उपस्थित हुए हैं और मैं बहुत कम शब्दों में हमारी जो मांगे हैं, मुख्य मांगे जिसके चलते हम लोग झारखंड की राजधानी रांची से चलकर नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में आए हैं, अपनी मांगों को मैं पढ़ करके आपके सामने बता रहा हूं। हमारी मांगे हैं, प्रथम, झारखंड में तमाम पिछड़ों को 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। दूसरी मांग, सामाजिक न्याय एवं समरसता के लिए झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना कराई जाए। हमारी तीसरी मांग, झारखंड में वैश्य समाज की हितों की रक्षा एवं समुचित विकास के लिए यथाशीघ्र वैश्य आयोग का गठन किया जाए। झारखंड में भी हमारी चौथी मांग है, झारखंड में भी ओबीसी मंत्रालय का गठन कर ओबीसी वर्ग को समुचित लाभ दिया जाए। हमारी पांचवी मांग, झारखंड में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर में 7 जिले लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, दुमका एवं खूंटी में ओबीसी आरक्षण शून्य किए जाने तथा रांची, साहिबगंज, पाकुड़ एवं सरायकेला खरसावां जिलों में 8% से कम आरक्षण कर दिया गया है। वैश्य मोर्चा मांग करती है कि अपने वायदों के मुताबिक राज्य सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण दे एवं पूरे राज्य में इसे एक समान लागू करे। हमारी छठी मांग है, कोरोना काल एवं विभिन्न कारणों से नुकसान झेल रहे छोटे व्यापारियों, दुकानदारों की 10 लाख रुपए तक के ऋण माफ किए जाएं और पुनः रोजी रोजगार के लिए साधन एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराई जाए। हमारी 7वीं मांग, झारखंड में वैश्यों के साथ लगातार हत्याएं, लूट, शोषण, दमन बढ़ता जा रहा है। व्यवसायिक गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के अड़चन पैदा किए जा रहे हैं। कई लोगों को झूठे केस में फंसाया जा रहा है, जिससे सरकार की बदनामी होती है। ऐसे में वैश्य वर्ग अपने आप को असुरक्षित एवं असहाय महसूस कर रहा है। हम मांग करते हैं कि 40% आबादी वाले वैश्य समाज के साथ न्याय किया जाए और बराबरी का अवसर प्रदान किया जाए। हमारी 8वीं मांग है, झारखंड में होने वाले ऑनलाइन मार्केटिंग से राज्य के दुकानदारों, व्यवसायियों सहित राज्य सरकार को भी राजस्व की भारी क्षति हो रही है। इसलिए राज्य के व्यवसायियों, दुकानदारों व राज्य हित में तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन मार्केटिंग पर रोक लगाई जाए और इसे जारी रखने वाले कंपनियों व कुरियर पर सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी 9वीं मांग है, पतरातू स्थित एनटीपीसी जो पूर्व में पीवीयूएनएल अर्थात पूर्व के पतरातू थर्मल पावर के अंतर्गत बलकुद्रा स्थित अन्य 3-4 गांवों की भूमि पर निर्माणाधीन छाई डैम 1 के विस्थापितों को समुचित मुआवजा, नौकरी एवं अन्य सुविधाएं दिलवाने की व्यवस्था की जाए। हमारी 10वीं मांग है, विधानसभा भवन में झारखंड आंदोलनकारी शहीद मनिंद्र नाथ मंडल, झारखंड आंदोलनकारी डॉक्टर बीपी केसरी, पूर्व मंत्री समाजवादी नेता पूरन चंद्र, पूर्व सांसद सुप्रसाद साहू सहित अन्य शहीदों की तस्वीर एवं मूर्ति लगाई जाए। हमारी 11वीं मांग है, झारखंड के विभिन्न प्रखंडों, गांवों, कस्बों, क्षेत्रों में वैश्य समाज की दबंगों पर हड़प ली गई जमीन को वापस दिलाया जाए। हमारी 12वीं मांग है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम वैश्य अग्रवाल समाज के पुरोधा इष्ट देवता श्री अग्रसेन महाराज जी के नाम पर रखा जाए।
आशा है झारखंड में निवास करने वाले वैश्य एवं ओबीसी की बड़ी आबादी के भावनाओं, रोजी रोटी, मान सम्मान, शिक्षा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आप सभी इस पर हमारी सरकार ध्यान देगी और हम लोग खुशी खुशी यहाँ से अपने गंतव्य वापस हम लोग झारखंड की राजधानी रांची जाएंगे और बहुत बड़ी खुशखबरी सरकार के द्वारा हम लोग आशा करते हैं कि मिलेगी। उसको हम लोग पूरे राज्य में बताएंगे और हमारा ओबीसी समाज और हमारा जो वैश्य समाज है इससे लाभान्वित होगा और बहुत खुशी मनाएगा। इन्हीं सब बातों को रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय झारखंड वैश्य मोर्चा जिंदाबाद। धन्यवाद। कार्यक्रम के संचालन करता हमारे उप प्रधान महासचिव अशोक गुप्ता जी, झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के इस त्राहिमाम महाधरना में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आए वैश्य मोर्चा के तमाम केंद्रीय पदाधिकारीगण, सदस्यगण, कार्यकारी अध्यक्षा हमारी बहन रेखा मंडल जी और हमारे तमाम साथियों भाइयों, जिस तरह से प्रशासन की दिशा निर्देश है, जंतर मंतर पर जो महाधरना या कोई कार्यक्रम करने का एक नियमावली बना हुआ है, उसके तहत हमें 10 बजे से इजाजत थी, 1 बजे अपना कार्यक्रम समाप्त करना है। लेकिन हम मानते हैं कि कार्यक्रम दिन भर का हो, 5 दिन का हो, 3 घंटे का हो, चाहे 3 मिनट का हो, आपके अंदर गंभीरता कितनी है, दम कितना है, तेवर कितना है, आपके मुद्दे कैसे हैं, उस मुद्दे पर आपका जुझारूपन कैसा है, आप अपने मांगों पर गंभीरता कितनी दिखाते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आपका धरना सफल है असफल है। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि अगर हम झारखंड से आए हैं, 1400 किलोमीटर से जंतर मंतर पर धरना देने आए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर झारखंड के लोग, झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के लोग और झारखंड आंदोलनकारी रहे लोग हम अपनी मांगों को लेकर इसके पूर्व भी इसी जंतर मंतर की ऐतिहासिक धरती पर एक बार 2013 को और एक बार 20 जुलाई 16 को हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और अब यह त्राहिमाम महाधरना हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे लोग भी त्राहिमाम का शब्द का जो अर्थ समझते हैं, मैं समझता हूं सरकार हम लोगों से ज्यादा समझ रही होगी कि त्राहिमाम लोग कब करता है और त्राहिमाम की स्थिति कब पैदा होती है। और जब त्राहिमाम लोग करने लगे, इसके बावजूद अगर जो संवेदनशील सरकार है वो अपनी जनता पर मेहरबान ना हो, प्यार न लुटाए, उसके उसी स्थिति पर छोड़ दे, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का मरने का जैसा ये स्थिति हो जाएगा। इसलिए हम राष्ट्रपति महोदया जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से
गृह मंत्री जी से और यहां तक कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से भी हम कहने आए हैं कि हमारी स्थिति को, हमारी मांगों को आप गंभीरता से समझे। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का स्थापना या उसका जीवित रहना तभी हो सकता है जब जनता अपने आवेदन पर अपने आप को संतुष्ट महसूस करे कि हमने पत्र लिख दिया, आवेदन दे दिया है, तो सरकार इसमें गंभीर रहेगी। हमारे मुद्दे पर वो मुद्दा सही है कि गलत, कम से कम सकारात्मक और गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। लेकिन अगर हम जो मांगे शासन प्रशासन को, सरकार को सौंपते हैं, अगर रद्दी की टोकरी में उन मांग पत्रों को, ज्ञापनों को सौंप दिया जाता है, डाल दिया जाता है, इसी को कहते हैं कि लोकतंत्र मर चुका है। इसी को कहते हैं कि सत्ता और सरकार निरंकुश हो गई है। इसी को कहते हैं कि जन विरोधी सरकार है। आप कितना भी रो, कितना भी ज्ञापन दो, कोई नहीं सुनेगा। झारखंड में यही हुआ है। झारखंड में झूठों की सरकार, लूट खसोट करने वाली सरकार, बालू कोयला से कमाई करने वाली सरकार और तबादला के नाम पर वसूली करने वाली सरकार बैठ गई है। और निश्चित तौर पर वहां के ओबीसी और पै समाज इस बात से बहुत दुखी और पीड़ित है कि हम लोग झांसे में आ गए और हम लोगों को झांसा दिया गया। लेकिन हम दिल्ली आए हैं अपनी बात को लेकर, अपने आवेदन, अपने मांगों को लेकर, तो एक आसार, एक उम्मीद के लेके आए हैं। वहां झांसा मिला है तो कम से कम आपसे तो आशा है। हमारी मांगों पर जो हमारे मुद्दे हैं, जो संवैधानिक है, कानूनी है, पिछड़ों को 27% आरक्षण देना। आखिर केंद्र सरकार कह रही है कि हम जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे, क्यों? आप आरक्षण को एक समान लागू करना चाहते हैं सभी प्रदेशों में। हम तो कहना चाहते हैं कि झारखंड में पहले से था, अलग राज्य बनने के बाद हमारे अधिकार को छीना गया, इसलिए वहां तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विवाद और पार्टी के कलेश से अगर जनता को नुकसान हो रही है तो निश्चित तौर पर इसका आने वाले दिनों में दुष्प्रभाव पड़ेगा। हम यह भी कहना चाहते हैं साथियों, जो हमारी मांगे हैं, जो अभी आप लोगों के बीच पढ़ के सुनाया गया है, यहाँ के जो जंतर मंतर के सुरक्षा प्रभारी हैं, जिनके माध्यम से भी राष्ट्रपति महोदया के पास से, प्रधानमंत्री कार्यालय से और गृह मंत्री कार्यालय से हम लोगों को रिसीविंग, आवेदन का रिसीविंग मिल चुका है। स्वाभाविक तौर पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रशासनिक तौर पर हमारी बात, हमारी
मांग पत्र वहां स्वीकार कर ली गई है। और जब हमारी मांग पत्र स्वीकार कर ली गई है तो विधि सम्मत तरीके से उसको पढ़ा भी जाना चाहिए और उस पर सकारात्मक कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इसीलिए हम उम्मीद लेके यहां से जा रहे हैं। हमें आशा है, उम्मीद है कि हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल होगी। यह सच है कि कुछ मांगे ऐसी हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू नहीं हो सकता, लेकिन यह भी सच है कि सरकार के हाथ में कानून सम्मत काफी अधिकार है। लोकसभा का सत्र चल रहा है और झारखंड से लोकसभा में राज्यसभा में 20 लोग बैठते हैं, लोकसभा में 14 लोग और राज्यसभा में 6 लोग। हम उम्मीद करते हैं, हम लोगों ने सभी सांसदों को, राज्यसभा के सांसदों को अपनी मांग पत्र का ज्ञापन कॉपी उनको भेजा था। हम क्यों बैठ रहे हैं इसकी सूचना दी थी। वो इस मुद्दे को उठाएंगे और नहीं उठाएंगे तो झारखंड लौट करके हम लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि आपको जो भेजा गया है यहां हमारे कोटे से, हमारे वोट से, तो ऐश मौज करने के लिए नहीं भेजा गया है, जनता की समस्याओं को लेकर वहां लड़ने भिड़ने और आवाज उठाने के लिए भेजा गया है। हम लोग वहां पर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। हमारे भाई अभी कार्यकारी अध्यक्ष हीरालाल साहू जी ने कहा 6 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर पर हमारा धरना कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, समय हो चुका है, लेकिन हम राज्य के विधानसभा के समक्ष 6 अगस्त को चेतावनी देने जा रहे हैं। चेतावनी महाधरना हमारा होगा 6 अगस्त को और यहां हम हजारों की संख्या में पहुंचेंगे अपनी बात रखने के लिए। इसलिए आज यह महाधरना कार्यक्रम अब मैं समझता हूं कि समय के अनुसार इसे समाप्त करनी चाहिए